औषधीय पौधे। किसान दोस्तों, सुधी दर्शकों, नमस्कार। किसान कृषि औषधीय पौधे कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। आज हम जिस पौधे की बात करेंगे उसका प्रचलित नाम है अकरकरा और इसका वनस्पतिक नाम है एनासाइक्लस पायरेथ्रम। इसमें इतने ज्यादा आयुर्वेदिक और औषधीय गुण हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बात चाहे मुंह की बदबू की हो या फिर किसी और समस्या की हो, हकलाना हो, इससे जुड़ी हुई कई ऐसी बीमारियां हैं जिसको दूर करने में अकरकरा का प्रयोग किया जाता है। और आयुर्वेद में अकरकरा का पाउडर या चूर्ण दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। और आयुर्वेद में इसका प्रयोग पिछले लगभग 400 वर्षों से किया जाता है। इसके अलावा नपुंसकता को कम करने में इसका प्रयोग होता है। गृहस्थ जीवन की बात करें तो प्रजनन क्षमता को ये पौधा या ये अकरकरा औषधि बढ़ाता है। अकरकरा की जड़ या फूल को पीसकर हल्का गर्म करके उसका लेप अगर माथे पर लगाया जाए तो सिर दर्द दूर हो जाता है। अकरकरा की अगर खेती की जाए तो किन बातों का ध्यान रखा जाए और कैसे मुनाफा कमाया जाए? जी बिल्कुल, अकरकरा की खेती कैसे करें, किस प्रकार से लाभ कमाएं, अकरकरा की खेती करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए पहले इसे समझते हैं। किसान दोस्तों, ये है अकरकरा का पौधा और अंग्रेजी में इसे पैलेट्री रूट कहते हैं। भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों और भाषाओं में अकरकरा को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे संस्कृत में अकारकरब, उर्दू में अकरकरहा, कन्नड़ में अकलकारी, गुजराती में अकोरुकरो, तमिल में अक्कीकारकम और ऐसे ही इसके कई नाम हैं। अकरकरा के पौधे के फायदे के बारे में जितना कहें उतना ही कम। अकरकरा के गुणों के कारण ये कई बीमारियों के लिए आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता है। 400 वर्षों से अकरकरा का उपयोग होता आया है। आयुर्वेदीय गुणकर्म एवं प्रभाव में ये औषधीय पौधा अधिक वीर्यवान माना जाता है। अकरकरा की खेती 6 से 8 महीने की होती है और इसके पौधों का विकास करने के लिए समशीतोष्ण जलवायु की जरूरत होती है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से मध्य भारत के राज्यों में की जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं। अकरकरा के पौधे पर तेज गर्मी या अधिक सर्दी का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। मित्रों, इसकी खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान सामान्य होना चाहिए और उचित जल निकासी वाली उपजाऊ भूमि की जरूरत होती है, जबकि जल भराव और भारी मिट्टी वाली भूमि में इसकी खेती नहीं की जा सकती। भारत में इसकी खेती रबी की फसलों के साथ होती है और पौधों को धूप की आवश्यकता ज्यादा होती है। इसी कारण इसकी खेती छायादार स्थानों में नहीं की जाती। अकरकरा की खेती के लिए मिट्टी भुरभुरी और नरम होनी चाहिए, क्योंकि ये एक कंदवर्गीय फसल है। इसकी खेती की तैयारी करते समय खेत की मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरी जुताई की जाती है शुरुआत में, और खेत को कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। उसके बाद खेत में पुरानी गोबर की खाद उचित मात्रा में डालकर उसे अच्छे से मिट्टी में मिला देते हैं। किसान मित्रों, अकरकरा के पौधे को बीज और पौधे दोनों रूपों में उगा सकते हैं और इसकी पौध भी नर्सरी में बीज के माध्यम से तैयार की जाती है। और इसके बीजों को नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए जमीन में उगने से पहले गौमूत्र या जरूरी तरीकों से उपचारित करना चाहिए, जिससे पौधों को शुरुआती रोगों से बचाया जा सके। अकरकरा की खेती कम मेहनत और अधिक लाभ देने वाली पैदावार है और इसकी खेती कर किसान भाई काफी मुनाफा कमा सकते हैं। बीज के रूप में इसकी खेती के लिए लगभग प्रति एकड़ 3 किलो और पौध के रूप में इसकी खेती करने के लिए 2 किलो बीज काफी होता है। अकरकरा की खेती के लिए बीज और पौधों की खेत में रोपाई अक्टूबर और नवंबर माह के मध्य तक कर देनी चाहिए। किसान मित्रों, अकरकरा के पौधे को खेत में लगाने के तुरंत बाद इसकी सिंचाई कर देनी चाहिए। इसकी खेती सर्दियों के मौसम में की जाती है और इसी वजह से पौधों को अंकुरित होने के बाद कम सिंचाई की जरूरत होती है। मित्रों, अन्य फसलों की तरह अकरकरा के पौधे को भी उर्वरक की आवश्यकता होती है।
और खेत की तैयारी के वक्त 12 से 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। अकरकरा के पौधे खेत की रुपाई के लगभग 5 से 6 महीने बाद खुदाई के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छी तरह से पके हुए पौधों की पत्तियां पीली दिखाई देने लगती हैं और पौधा सूखने लगता है। यही समय होता है जब इसकी खुदाई की जाती है। इसकी जड़ों की खुदाई करने से पहले पौधे पर बने बीज वाले डंठलों को तोड़कर एकत्रित कर लिया जाता है और जमीन से प्रति एकड़ 1.5 से 2 क्विंटल तक बीज प्राप्त हो जाते हैं। जड़ों को उखाड़ने के बाद उन्हें साफ कर पौधों से काटकर अलग कर दिया जाता है और 3 से 4 दिन तक छायादार स्थान पर हल्की धूप में सुखाकर बाजार में बेचा जाता है। प्रति एकड़ फसल से एक बार में 1.5 से 2 क्विंटल तक बीज और 8 से 10 क्विंटल तक जड़ें प्राप्त होती हैं। तो किसान दोस्तों, अभी आप अकरकरा की खेती से रूबरू हुए और खेती के बारे में तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन पृथ्वी, मैं ये सोच रही थी कि शायद अभी भी हमारे किसान मित्रों के जहन में कुछ शंकाएं होंगी अकरकरा की खेती से जुड़ी हुई, जैसे क्या सावधानियां रखें, किस प्रकार की खाद का उपयोग करें, रासायनिक खाद का प्रयोग करें कि ना करें। बहुत सारी शंकाएं हो सकती हैं। बिल्कुल, आपका सवाल जायज है और ये शंकाएं अवश्य होंगी। तो क्यों ना हम मिल लेते हैं अपने कृषि विशेषज्ञ से। हाँ पृथ्वी, विशेषज्ञ से तो जरूर मिलेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम करीब 20 एकड़ में अकरकरा की खेती कर रहे हैं और अकरकरा की दो तरह का अकरकरा होता है। इसमें एक अकरकरा देसी जो इंडियन अकरकरा बोलते हैं, उसका बोटेनिकल नेम स्पाइलेंथस एक्विमेला है। किसान कृषि औषधीय पौधे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसान कृषि औषधीय पौधे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको यानी अपने किसान मित्रों को किसी एक औषधीय फसल के बारे में बताते हैं, विस्तार से जानकारी देते हैं और कृषि विशेषज्ञ के माध्यम से भी आपको लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्यों पृथ्वी? बिल्कुल भूमि, और आज किसान दोस्तों हमारे साथ हैं हमारे औषधीय पौधों के विशेषज्ञ। सर नमस्कार। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे हैं हमारी आज की फसल अकरकरा के बारे में, और आइए सबसे पहला सवाल पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब, अकरकरा की खेती में जैविक खादों का इस्तेमाल तो हम करते ही हैं, क्या जैविक खादों के साथ रासायनिक खादों का प्रयोग भी किया जा सकता है? वैसे तो जो अकरकरा की खेती है वो जैविक खाद इस्तेमाल करके ही की जा सकती है, पर अगर किसान भाइयों को लगता है कि जैविक खाद के इस्तेमाल करने से उनके इच्छित ग्रोथ नहीं आ पा रही है, तो उसमें रासायनिक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर अकरकरा की खेती ऐसी जगह की गई है जहाँ पे कि थोड़ी भूमि ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, थोड़ी उसकी उर्वरा शक्ति कम है, तो उसको मेकअप करने के लिए उसमें NPK मतलब इसका रासायनिक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। और उससे रासायनिक खाद के प्रयोग से बचने के लिए किसान भाई ये कर सकते हैं कि जैसे जो टाइम से उसकी सिंचाई करते रहे, क्योंकि टाइम से सिंचाई करने से उसमें नाइट्रोजन की उपलब्धता बनी रहती है। तो इसलिए इसमें मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें फार्म यार्ड मैन्योर जो भी है जैविक खाद का ही इस्तेमाल करें। ऐसे सुझाव मैं चाहूंगी कि आप हमारे किसान मित्रों को दें कि इसकी पैदावार ज्यादा हो, क्योंकि जब हम एक तरफ जैविक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं तो और भी बहुत सारी सावधानियों को हमें ध्यान में रखना होगा। बुवाई शुरू करने से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई कर उसको तैयार कर लेना चाहिए। और इसमें कुछ तरीके हैं, जैसे कि सॉइल स्टेरिलाइजेशन जिसको बोलते हैं, कि आप खेत को जोत के उसको सूरज की रोशनी में से ही खुला छोड़ दीजिए। उससे क्या होता है कि जैसे कुछ एक माइक्रोब्स हैं या खरपतवार के जो भी कुछ एक सीड्स हैं जो बाद में जर्मिनेट होके खरपतवार बन सकते हैं, तो वो उसमें काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं।
तो इस तरह से खेत आप खुला छोड़ेंगे कुछ टाइम तक, उसके बाद उसकी फिर से जुताई करके उसमें खाद डाल के उसको पानी से भर के थोड़ा समतल करके छोड़ दीजिए। और जैसे ही पानी सूख जाए उसके बाद उसको एक बार फिर से जुताई कीजिए अच्छे से, और ताकि मिट्टी उसकी एक मुरमुरी और अच्छी शेप में आ जाए। और जब खेत आपका इस तरह से तैयार हो जाए तो काफ़ी हद तक जो इस तरह के तत्व हैं जो बाद में आपकी फसल की पैदावार को कम कर सकते हैं, वो पहले ही शुरुआत दौर में ही आपके खेत से निकल जाते हैं, तो उनका प्रभाव बाद पे नहीं होता, जिसके फलस्वरूप आपकी फसल बाद में अच्छी पैदावार देती है। अकरकरा की फसल तकरीबन 6 से 8 महीने की रहती है, तो इसमें 2 या 3 बार आपको मैनुअली मतलब हाथ से ही खरपतवार निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो खरपतवार क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें नहीं रहता है, तो आप उसको मैनुअली निकाल के अपनी फसल को अच्छा कर सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमने अकरकरा के बारे में डॉक्टर साहब से जानी है। तो अभी मिल लेते हैं हमारे किसान दोस्त से और जान लेते हैं कि अकरकरा की खेती करके उन्होंने किस प्रकार से लाभ कमाए और कैसे मुनाफा कमाया, और हमारे किसान भाइयों को वो क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार चौहान है। मैं मटोर गांव का रहने वाला हूं। हम करीब 20 एकड़ में अकरकरा की खेती कर रहे हैं, और अकरकरा की दो तरह का अकरकरा होता है। इसमें एक अकरकरा देसी जो इंडियन अकरकरा बोलते हैं, उसका बोटेनिकल नेम स्पाइलेंथस एक्विमेला है। एक दूसरा है जो हमारे अरब कंट्रीज़ है या अफ्रीकन कुछ एरियाज़ हैं, उनके अंदर ये पैदा होता है और भारतवर्ष में भी पैदा होता है। उसको रूट वाला या ईरानी अकरकरा नाम से फेमस होता है, लेकिन उसका बोटेनिकल नेम एनासाइक्लस पायरेथ्रम है। उसे बगदादी अकरकरा भी बोल सकते हैं। सबसे पहले इसको हम बेड पर सीडलिंग तैयार करते हैं, फिर इसको जैसे ईख हमारी हो जाती है उस डोल पर रिप्स बना करके इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। 1 एकड़ में करीब 40,000 प्लांट के आसपास लगता है, जो अब ट्रांसप्लांटिंग चल रहा है, ये मौसम है इसका। और उसके बाद इसमें 2 या 3 नराई होती है। 1 एकड़ से हमें प्योर रूट जो ड्राई रूट है 5 से 7 क्विंटल निकलती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी ज़मीन कितनी फर्टाइल है। आज के टाइम में इसका रेट बहुत अच्छा है, करीब 300 से 400 रुपये किलो जा रहा है, जो एक मिनिमम रेट्स है। तो इसमें 1 एकड़ में 30 से 35 हज़ार रुपये लागत आती है, जो हमारी प्लांट्स की लागत होती है। टोटल अगर हम लगाए तो एवरेज 40 से 50 हज़ार रुपये इसका टोटल खर्चा आता है 1 एकड़ में। और अर्निंग मैं समझता हूँ 2 लाख के आसपास इसमें टोटल अर्निंग हो सकती है। खर्चा काट के शुद्ध लाभ 7 से 8 महीने में 1 से 1.5 लाख का बड़े आराम से इसको मिल सकता है। अकरकरा की जो मार्केट डिमांड है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है, और रेट्स भी पिछले सालों के कंपैरिजन में जस्ट डबल हो गए हैं। अकरकरा की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी होती है। अकरकरे की जो क्रॉप है इसमें इनपुट बहुत कम है और इसका आउटपुट बहुत ज़्यादा है, और इसका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट है। 7 या 8 महीने में ये रेडी हो जाती है मार्केट के लिए। अकरकरा का जो प्रयोग है बेसिकली हम मंजन में और टूथपेस्ट में और दंतसूल में इसका प्रयोग करते हैं। और जो न्यूरो से रिलेटेड है, कोई भी हो, चाहे पैरालाइज हो गया हो या मस्कुलर डिस्ट्रोफी आ गई हो या हमारा किसी भी तरीके का दर्द, उसमें काम आता है, उसके प्रोडक्ट बनते हैं। अकरकरा का रूट यूजेबल पार्ट है, रूट का ही प्रयोग करते हैं, है ना। इसका एक्सट्रैक्ट भी बनाते हैं, इसको पाउडर फॉर्म में भी यूज़ करते हैं और इसको पेस्ट फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। तो हमारे किसान मित्रों के अनुभवों की इस श्रृंखला को हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन कार्यक्रम को नहीं। डॉक्टर साहब से हमारी बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कई ऑनलाइन संस्थाएं हैं जो अकरकरा बेचती और खरीदती हैं। अकरकरा की फसल की पैकिंग करने वाली एजेंसीज भी हैं जो आपकी फसल की सही कीमत में पैकिंग करती हैं। अकरकरा से कई प्रकार की दवाइयां बनाने वाली कंपनी से भी अनुबंध किया जा सकता है और अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट खेती की जा सकती है। किसान कृषि औषधीय पौधे, खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ,
सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किसान कृषि औषधीय पौधे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और जैसा कि आपको पता है, आज के अंक में हम बात कर रहे हैं अकरकरा के बारे में। हमने एक अनुभवी किसान मित्र से आपकी मुलाकात करवाई, जानकारियां भी दे रहे हैं, साथ ही हमारे साथ औषधीय पौधों के विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। तो बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पृथ्वी, बात कर रहे थे अकरकरा के बारे में, और हमें ये बताइए कि जब अकरकरा में किसी प्रकार का रोग लग सकता है क्या, और अगर कोई रोग लग सकता है तो उसके लिए फिर कैसे निजात पाया जा सकता है? तो सामान्यतः यह देखा गया है कि जो औषधीय पेड़ पौधे हैं उनमें जो रोगों की संभावनाएं हैं बहुत कम होती है। इसका कारण ये रहता है कि औषधीय पौधों में पहले से ही एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। तो इस कारण से उनमें जो फंगस या बैक्टीरिया जो इस तरह की बीमारियां बाकी पारंपरिक फसलों में पैदा करते हैं, वो उनकी संभावना औषधीय पौधों में होने की बहुत कम रहती है। हालांकि फिर भी यह देखा गया है कि कुछ एक, जैसे अगर आप इसकी ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो रूट रॉट या इस तरह की किस्म की कुछ इसमें बीमारियां हो सकती हैं, जिसका कि आप पानी की उचित मात्रा को इस्तेमाल करते हुए और खेत से पानी को निकास करके उसमें उचित नमी की मात्रा बनाते हुए उसका निराकरण कर सकते हैं। ज़्यादातर अगर किसान भाई इस तरह से अपने खेत की फसल करते हैं कि फसल में पानी खड़ा बिल्कुल ना रहे और उसमें जो जितनी नमी की उसको ज़रूरत है उतनी ही नमी की मात्रा बनी रहे, तो जो रूट रॉट की डिजीज़ है जो कि वैसे ही पहले ही बहुत कम होती है, तो उसकी संभावना को भी काफ़ी कम किया जा सकता है। अकरकरा जो है एक जंगली पौधा है जिसको कि डोमेस्टिकेट करके किसानों को खेती के लिए बताया जा रहा है। तो पहले ही ये इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें इस तरह की डिजीज़ बहुत कम ही देखी गई है। अच्छी पैदावार को बाजार तक सही से पहुंचाया जाए ताकि जो मुनाफा है वो कमाए, तो उसके बारे में बताइए, इसका जो पूरा प्रोसीजर है। तो देखिए, अपनी फसल से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि हार्वेस्टिंग करने के बाद फसल का जब तक भंडारण घर पे करना है, उसको बाज़ार में ले जाने से पहले तो उसकी अच्छे से ग्रेडिंग कर लें, साफ़ सफाई कर लें, क्योंकि जो बाज़ार में इस फसल की मांग है वो इसके रूट्स की ज़्यादा मांग होती है। तो रूट्स जितने साफ़ सुथरे सफाई करके आप बाज़ार में पहुंचाएंगे तो आपको उतना उसका बेहतर दाम मिलेगा। रूट के रख रखाव के लिए जैसे ही हार्वेस्टिंग करते हैं तो रूट को और तने के पोर्शन को काट के अलग कर लें। तो इस तरह से आप अलग अलग प्लांट के पार्ट्स की सेग्रीगेशन करके रख लें और रूट की अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके उसको कहीं छायादार जगह पे सुखा के रख लें और फिर उसको बोरे वगैरह में भर के, जो भी आपका मार्केट आपने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है या फिर आपका किसी के साथ बायबैक प्लान है, तो उनको फिर आप उसको पहुंचा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत तरह की तमाम जानकारियाँ आपने हमारे किसान दोस्तों के लिए साझा की हैं, लेकिन फिर भी कुछ खास बातें जो आप हमारे किसान भाइयों को कहना चाहते हैं वो ज़रूर कह दीजिए। जी हाँ, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अकरकरा की खेती है बहुत ही लाभप्रद खेती है, और क्योंकि इसमें जो लागत लाभ के मुकाबले बहुत ही कम है, और दूसरा मार्केट की अगर सही जानकारी रखते हुए किसान भाई इसको अपनाते हैं तो निश्चित तौर पे उनको इसमें काफ़ी अधिक मुनाफा होगा। और दूसरी बात, अकरकरा का जो इस्तेमाल आजकल मतलब इतना विस्तृत रूप से अलग अलग तरह की औषधियाँ बनाने में अलग अलग तरह की कंपनियाँ करती हैं, तो अगर किसान भाई कोशिश करें, अप्रोच करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या फिर दूसरी तरह के बायबैक अरेंजमेंट्स करके वो इसकी खेती को अपना सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारा शुक्रिया कि आप हमारे कार्यक्रम में आए। धन्यवाद। और मित्रों, आप कहीं मत जाइए, आप यही रुकिए, क्योंकि आपके लिए अभी हमारे पिटारे में और भी बहुत कुछ है। अकरकरा के बारे में और भी जानकारियां हैं, तो चलिए बढ़ते हैं आगे।
तो किसान दोस्तों, अभी आप कृषि विशेषज्ञ से अवगत हुए, साथ ही हमारे अनुभवी किसान दोस्त के अनुभव भी आपने जाने। हाँ पृथ्वी, लेकिन एक बात हमने और सीखी। जब कभी हम पारंपरिक खेती से आधुनिक खेती की तरफ बढ़ते हैं, विशेष तौर से जब औषधीय पौधों की खेती की बात आती है, तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान देना होता है। जैसे बाजार किस तरीके से बढ़ रहा है, मांग क्या है, मुनाफा कैसे कमाएं, इन सारी चीजों पर ध्यान देना जरूरी होता है। किसान मित्रों, अकरकरा औषधीय पौधे को अरब का निवासी कहते हैं और इसका कारण इसे मोरक्को अकरकरा भी कहा जाता है। लेकिन अब तो ये विशुद्ध रूप से भारतीय अकरकरा ही है। आप सब ने इसकी खेती के तरीकों को देखा और बाजार के बारे में भी सुना। कई ऑनलाइन संस्थाएं हैं जो अकरकरा बेचती और खरीदती हैं। अकरकरा की फसल की पैकिंग करने वाली एजेंसीज भी हैं जो आपकी फसल की सही कीमत में पैकिंग करती हैं, जिससे इसकी कीमत अच्छी खासी बढ़ जाती है। मित्रों, अकरकरा से कई प्रकार की दवाइयां बनाने वाली कंपनी से भी अनुबंध किया जा सकता है और अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट खेती की जा सकती है। हर जिले में एक कृषि केंद्र होता है। वहाँ किसान दोस्तों को अकरकरा की खेती और बाजार से संबंधित सभी जानकारियाँ मिल जाती हैं। कई मौकों पर पहले भी किसानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और ये सरकारी प्रशिक्षण अक्सर किसान मेला के मौके पर आयोजित होता है, जिसके लिए किसान दोस्तों को जागरूक रहना होता है ताकि वो अवसर का लाभ उठा सकें। किसान दोस्तों, ये विवरण जरा ध्यान से देखें, जिसमें 10 से 15% का अंतर हो सकता है। अकरकरा की खेती की लागत और मुनाफा का औसत ब्यौरा यहाँ दिखाया गया है। अकरकरा की खेती के लिए जमीन तैयार करने में 4000 का औसत खर्च आता है। जैविक खाद के लिए किसान दोस्तों 20,000 लग जाते हैं और प्रति एकड़ अधिकतम बीज 5 किलो मान लेते हैं तो बाजार के हिसाब से बीज की कीमत 20,000 लग जाती है। बुआई में करीब 3,000 का खर्च हो, कटाई, बिजली और अन्य मदों में 2500 का खर्च माने और इस तरह अकरकरा की खेती में पर एकड़ 5 से 6 महीने में 49,000 का खर्च आ जाता है। और अब आमदनी का ब्यौरा भी देख लेते हैं। अकरकरा की फसल से 30,000 का बीज मिलता है और प्रति एकड़ 9 क्विंटल औसतन सूखी जड़ें मिल जाती हैं, जिसकी कीमत 1,35,000 होती है। और इस तरह 5 से 6 महीने में अकरकरा की खेती से 1,15,000 का मुनाफा मिल जाता है। तो किसान मित्रों, अभी हमने आपको अकरकरा की खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जी हाँ किसान दोस्तों, चलते चलते आपको ये भी बता दें कि अकरकरा की खेती के लिए केचुए का खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट पोषक तत्व का काम करता है। नीम की खली जमीन में उपस्थित कीटों को मारती है और इसके साथ ही जिप्सम पाउडर जमीन को भुरभुरा करता है और ट्राइकोडर्मा नामक फफूंदनाशक जमीन में मौजूद हानिकारक फफूंद का नाश करता है। जी हाँ बिल्कुल, और हम तो कहते हैं कि जितना हो सके जैविक खाद का ही इस्तेमाल करें। तो किसान मित्रों, आगे आइए, अकरकरा की खेती करिए, उसकी फसल की उपज से मुनाफा कमाइए, परिवार और स्वयं को समृद्ध बनाइए। लेकिन अभी हमें दीजिए अनुमति। जी हाँ, फिर होगी आपसे मुलाकात अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार। ये है लहसुन का खेत और ये है लहसुन, जो आप में से अधिकांश दोस्तों की रसोई का हिस्सा है। लहसुन की खेती कई किस्म की जमीन में की जा सकती है, लेकिन अच्छी जल निकास व्यवस्था वाली रेतीली दोमट मिट्टी हो, जिसमें जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक हो और जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो, तो ऐसी जमीन या ऐसा खेत लहसुन की खेती के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है।